नमस्ते सभी को। आज आप जानेंगे कि अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से ईमेल भेजने की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। मैं आपको 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा। आप सामान्य ईमेल, टाइमलीफ टेम्पलेट से HTML प्रारूप वाला ईमेल और अटैचमेंट वाला ईमेल भेज सकेंगे। सबसे पहले हम उस ईमेल खाते की सेटिंग्स में जाएंगे जिससे ईमेल भेजा जाएगा। मैं दिखाऊंगा कि जीमेल से आवश्यक सेटिंग्स चाहिए। सुरक्षा अनुभाग में हम फोन नंबर से 2 चरणीय प्रमाणीकरण को सक्रिय करते हैं। फिर हमें वह पासवर्ड लेना है जिसका हम एप्लीकेशन में उपयोग करेंगे। यह ईमेल खाते का पासवर्ड नहीं। गूगल ऐप पासवर्ड को एड्रेस बार टाइप करते हैं। ऐप पासवर्ड लिंक पर जाते हैं, अपने एप्लीकेशन का नाम दर्ज करते हैं और 16 अंकों का पासवर्ड प्राप्त करते हैं जिसे आगे चलकर प्रॉपर्टीज में डालते हैं। अब हम परियोजना बना रहे हैं। आवश्यक निर्भरताएं जैसे स्प्रिंग वेब, जावा मेल सेंडर और टाइमलीफ जोड़ते हुए हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ईमेल भेजने के लिए सेटिंग्स निर्धारित करते हैं। स्प्रिंग मेल होस्ट यह पैरामीटर SMTP सर्वर को निर्धारित करता है जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाएगा। इस मामले में smtp.gmail.com सर्वर का उपयोग किया जाता है। SMTP का अर्थ है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह ईमेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल है। स्प्रिंग मेल पोर्ट 587 है। यह TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करके संदेश भेजने के लिए मानक पोर्ट है जो डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उन्हें इंटरसेप्शन से सुरक्षित रखता है। स्प्रिंग मेल यूजर नेम यह SMTP सर्वर पर प्रमाणीकरण के लिए उपयोगकर्ता नाम है। इस मामले में यह जीमेल का ईमेल पता है जिसका उपयोग पत्र भेजने के लिए किया जाएगा। स्प्रिंग मेल पासवर्ड वह पासवर्ड है जिसे हमने पहले उत्पन्न किया था जो सर्वर पर प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है। स्प्रिंग मेल प्रॉपर्टी स्माइल्स ट्रू यह SMTP सर्वर पर प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए सेटिंग है और अंतिम पंक्ति में डेटा को एन्क्रिप्ट करने और भेजने के लिए TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का समर्थन शामिल है। अब मैं एंटिटी मेल बना रहा हूँ। यह एंटिटी 3 फील्ड्स को शामिल करेगी। तू किसे भेजना है, सब्जेक्ट ईमेल का विषय, बॉडी इसका सामग्री। इसके अलावा टू एक एरे है ताकि एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं की सूची में ईमेल भेजा जा सके। मैं गेटर्स और सेटर्स भी जोड़ूंगा। सेवा परत लिखने बढ़ते हैं। मैं 4 विधियों के साथ ईमेल सेवा ईमेल सर्विस इंटरफेस बना रहा हूँ ताकि ईमेल भेजने के 4 दिखाऊं। सरल ईमेल भेजें, HTML ईमेल भेजें, ईमेल विथ टाइम लीफ भेजें, ईमेल विथ अटैचमेंट भेजें। ये तरीके बिना कार्यान्वयन के हैं क्योंकि यह एक इंटरफेस है। अब हम 4 संबंधित एंड पॉइंट के साथ ईमेल कंट्रोलर बनाएंगे। ईमेल कंट्रोलर में ईमेल सेवा का बिन होगा। सभी 4 विधियां मेल को रिक्वेस्ट बॉडी के रूप में स्वीकार करती हैं। अब हम सेवा के कार्यान्वयन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल सेवा .imp में हमें एक जावा मेल सेंडर ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसे हम मेल सेंडर नाम देंगे। तो सेंड सिंपली मेल विधि को बस पाठ भेजना चाहिए। असिंक एनोटेशन यह संकेत करता है कि विधि असिंक्रोनस रूप से एक अलग थ्रेड में निष्पादित होगी। यह विधि पृष्ठभूमि में कार्य करने देती है जिससे कार्यक्रम मुख्य धारा अवरुद्ध नहीं होता। सबसे पहले विधि में हम एक ऑब्जेक्ट सिंपल मेल मैसेज बनाते हैं जिसे न्यू सिंपल मेल मैसेज सेट किया जाता है। यह ऑब्जेक्ट ईमेल भेजने के लिए एक साधारण पाठ संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग पत्र के पैरामीटर निर्धारित करने हेतु किया जाता है। इसके बाद मैसेज सेट टू मेल गेट टू ईमेल के प्राप्तकर्ता को स्थापित करता है।
जिसे मेल ऑब्जेक्ट से प्राप्त किया जाता है। मैसेज सेट सब्जेक्ट ईमेल की विषय वस्तु को सेट करता है जिसे मेल ऑब्जेक्ट से प्राप्त किया जाता है। यह एक स्ट्रिंग होगी जो ईमेल के विषय क्षेत्र में प्रदर्शित होगी। मैसेज सेट टेक्स्ट विधि पत्र का पाठ निर्धारित करती है जिसे यह मेल से भी प्राप्त करती है। यह वह पाठ होगा जो उपयोगकर्ता ईमेल के शरीर में देखेगा। मेल सेंडर सेंड मैसेज में मेल सेंडर ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है ताकि वास्तव में एसएमटीपी सर्वर के माध्यम से पत्र भेजा जा सके। हम यह जांचते हैं कि हमें क्या मिला। हम 3 फील्ड के साथ एड पॉइंट सिंपल पर अनुरोध भेजते। इसके अलावा टू फील्ड में आप वर्गाकार ब्रैकेट्स में कई पते निर्दिष्ट कर सकते हैं। मैं खुद को एक ईमेल भेज रही हूँ। हमें स्थिति 200 मिलती है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हम अपने मेल बॉक्स में झांकते हैं। यहाँ वह ईमेल है जिसमें वह पाठ है जो हमने भेजा था। ठीक है, चलिए अब ये विधि लिखते हैं जो HTML पत्र भेजेगी। सबसे पहले हम विधि में एक MIME संदेश ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका उपयोग MIME संदेशों को बनाने और भेजने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक जटिल पत्र भेजना संभव होता है, जिसमें HTML सामग्री, अटैचमेंट आदि शामिल हैं। मेल सेंडर डॉट क्रिएट मैसेज एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है जो पत्र की सभी जानकारी को समाहित करेगा। मैसेज सेट फ्रॉम पत्र के भेजने वाले के ईमेल पते को स्थापित करता है। इसके बाद प्राप्तकर्ताओं को एक लूप में जोड़ा जाता है। लूप उन सभी प्राप्तकर्ताओं पर चलता है जो मेल सेंडर ऑब्जेक्ट में संग्रहित होते हैं। इसके बाद मैसेज एड रेसिपिएंट प्रत्येक प्राप्तकर्ता को पत्र में टू प्रकार के प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ता है। यह कई लोगों को पत्र भेजने की अनुमति देता है। सेट सब्जेक्ट विधि पत्र की विषय वस्तु निर्धारित करती है जिसे मेल ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है। सेट कंटेंट विधि का उपयोग पत्र के शरीर को स्थापित करने के लिए किया जाता है। मेल डॉट गेट बॉडी HTML कोड लौटाता है जो पत्र के शरीर को शामिल करेगा। HTML.charset.utf-8 पाठ यह इंगित करता है कि पत्र की सामग्री को HTML के रूप में व्याख्यायित किया जाना चाहिए और साथ ही UTF-8 कोडिंग निर्धारित की जाती है ताकि प्रतीकों का सही ढंग से प्रदर्शन हो सके और अंत में पत्र मेल सेंडर की मदद से भेजा जाता है। विधि तैयार है। हम पोस्टमैन के माध्यम से अनुरोध भेजते हैं। अब बॉडी के रूप में HTML टैग के साथ पाठ होगा। हम 200 स्थिति देख रहे हैं। हम मेल बॉक्स में देखते हैं और हमें हमारा पत्र मिलता है जिसमें विभिन्न आकार के अधिक सुंदर पाठ हैं। तीसरे विधि को लिखने से पहले हमें टाइम लीफ का उपयोग करके ईमेल बनाने के लिए एक HTML टेम्पलेट की आवश्यकता है जो डेटा के लिए गतिशील रूप से डालने के लिए जावा के लिए एक टेम्पलेटिंग उपकरण है। हम इसे संसाधन फोल्डर में बनाते हैं। यहाँ आप HTML और CSS का उपयोग करके बनाई गई पृष्ठ को देख सकते हैं। 49वीं पंक्ति पर ध्यान दें। यह टाइम लीफ का उपयोग उपयोगकर्ता नाम के लिए गतिशील रूप से डालने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता नाम एक टाइम लीफ विशेषता है जो स्थिर पाठ उपयोगकर्ता के बजाय उपयोगकर्ता नाम चर का मान डालती है। यदि टाइम लीफ का उपयोग नहीं किया जाता है या यह मान नहीं डालता है तो उपयोगकर्ता का पाठ प्रदर्शित होता है। अब हम सीधे विधि लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फॉर लूप सूची मेल डॉट गेट टू से प्रत्येक प्राप्तकर्ता पर जाता है। यह विधि कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेज सकती है और प्रत्येक के लिए एक अलग पत्र बनाया जाता है। न्यू कॉन्टेक्स्ट एक नया टाइम लीफ संदर्भ वस्तु बनाता है जो टेम्पलेट में डेटा के लिए गतिशील प्रतिस्थापन को संग्रहित करेगा। कॉन्टेक्स्ट सेट वेरिएबल यूजरनेम रेसिपिएंट इस संदर्भ में प्राप्तकर्ता के उपयोगकर्ता नाम के लिए यूजरनेम्स नामक एक चर जोड़ा जाता है जो सूची के वर्तमान तत्व से है। यह चर HTML पत्र के टेम्पलेट में उपयोगकर्ता नाम डालने के लिए उपयोग किया जाएगा।
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही ढंग से कार्य करता है। स्ट्रिंग प्रोसेस टेम्पलेट इंजन प्रोसेस टाइम लीफ मेल कॉन्टेक्स्ट टाइम लीफ विधि है जो पत्र के टेम्पलेट को संसाधित करती है। टाइम लीफ मेल नामक टेम्पलेट को संदर्भ से डेटा विशेष रूप से उपयोगकर्ता नाम से भरा जाएगा। इसके लिए हमें अपने वर्ग में एक और फील्ड जोड़ने की आवश्यकता है। टेम्पलेट इंजन प्रोसेस यह टेम्पलेट के प्रसंस्करण का परिणाम है। एक पंक्ति जो उपयोगकर्ता नाम के साथ डाले गए HTML कोड का प्रतिनिधित्व करती है। आगे माई मैसेज क्रिएट माई मैसेज प्रकार का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। माई मैसेज हेल्पर सहायक नया माई मैसेज हेल्पर माई मैसेज ऑब्जेक्ट के साथ सुविधाजनक काम करने के लिए सहायक। यह पत्र के विषय, पाठ, प्राप्तकर्ताओं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की स्थापना को सरल बनाता है। इसके बाद पत्र का विषय मेल ऑब्जेक्ट से लिया जाता है। सेट फ्रॉम मेल सेंडर को पत्र का भेजने वाला निर्धारित करता है। इस मामले में भेजने वाले का एक निश्चित पता है। हेल्पर सेट टेक्स्ट पत्र का पाठ स्थापित करता है। प्रक्रिया में उत्पन्न HTML कोड का समावेश होता है। फ्लैग थ्रू यह संकेत करता है कि पत्र का पाठ HTML है, न कि सामान्य पाठ। हेल्पर सेक्टो पत्र के प्राप्तकर्ता को स्थापित करता है। सूची से वर्तमान तत्व। तो अंत में मेल सेंडर सेंड मैसेज यह एक आदेश है जो तैयार किए गए पत्र को मेल सर्वर के माध्यम से भेजने के लिए है। इस प्रकार यह विधि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए गतिशील डेटा के साथ व्यक्तिगत HTML पत्रों के सामूहिक भेजने के लिए उपयोगी है। हम अनुरोध भेजते हैं, लेकिन अब केवल 2 फील्ड के साथ। हमें 200 का उत्तर मिलता है और हम मेलबॉक्स देखते हैं। यहाँ है हमारा पत्र जो सुंदर रूप से सजाया गया है और पत्र के पाठ में व्यक्तिगत डेटा डाला गया है और अंत में हम एक अटैचमेंट के साथ पत्र बनाएंगे। फॉर लूप सूची मेल डॉट गेट टू से प्रत्येक प्राप्तकर्ता पर जाता है। लूप में एक नया ऑब्जेक्ट माई मैसेज और माई मैसेज हेल्पर बनाया जाता है जो माई मैसेज के साथ काम करना आसान बनाते हैं। अगली 4 पंक्तियां पत्र के फील्ड को भरने के लिए हैं: प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषय और पाठ। इसके बाद एक क्लास पाथ रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो holo.jpg फाइल को इंगित करता है। यह फाइल आपके प्रोजेक्ट के क्लास पाथ में होनी चाहिए, आमतौर पर संसाधनों में। विधि ऐड अटैचमेंट पत्र में अटैचमेंट जोड़ती है। पहला पैरामीटर वह फाइल का नाम है जो प्राप्तकर्ता देखेगा और दूसरा पैरामीटर वह संसाधन है जो अटैच किया जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर नल विधि का उपयोग किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइल का नाम नल नहीं है। तो अंत में मेल सेंडर सेंड मैसेज पत्र को कॉन्फ़िगर किए गए मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। अब मैं केवल पत्र के प्राप्तकर्ता के फील्ड के साथ अनुरोध भेज रहा हूँ। मुझे 200 का उत्तर मिल रहा है और मैं मेल की जांच कर रहा हूँ। यहाँ अटैचमेंट के साथ पत्र है और मेरे पास इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।